आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 तरीकों से फैन रेगुलेटर के कनेक्शन आप आपके स्विच बोर्ड में कैसे कर सकते हो। तीनों तरीके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो तीसरा तरीका है वो काफ़ी अलग है, इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए हमारे सामने एक स्विच बोर्ड है। जैसा कि नॉर्मली अगर हमारे घर में फैन रेगुलेटर नहीं लगा होता है तो ऐसे होता है, देखिए, जिसमें कि एक हमारा फैन चलता है जो फुल स्पीड में चलता है, उसकी स्पीड कम नहीं होती है, और उसके अलावा एक इंडिकेटर लगा रखा है, एक 2 पिन सॉकेट है, और जो 2 सॉकेट है वो भी हमारे यहाँ पर ऐसे काम करते हैं कुछ भी हमें चलाने के लिए, देखिए। और ये वाला सॉकेट भी ऐसे काम कर रहा है, यानी कि कुछ टीवी वगैरह कुछ भी आप चला सकते हो इसमें। तो ऐसे हमारा जो जो बोर्ड होता है घर का, वो ऐसा होता है जब हमारे फैन रेगुलेटर ये वाला बोर्ड में नहीं लगा होता है। लेकिन दोस्तों अक्सर जब फैन रेगुलेटर नहीं लगा होता है तो मौसम जब चेंज होता है तो हमें फैन रेगुलेटर की जरूरत होती है, यानी कि फैन को कम करने की जरूरत होती है। उस समय रेगुलेटर लगाने के लिए हमें किसी टेक्नीशियंस को, इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत पड़ती है, और वो अच्छे खासे पैसे आपसे ले जाता है। तो अब आपको ये कैसे बदलना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका स्विच बोर्ड है उसकी पावर सप्लाई कट कर दें, यानी कि आपके घर का जो मेन स्विच होता है वो बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, अभी हम मेन स्विच बंद कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो लाइट है इस बोर्ड की पूरी बंद हो चुकी है। तो अब आराम से आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्विच बोर्ड है उसको आपको खोल लेना, यानी उसके अंदर लगे हुए 4 स्क्रू हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की वायरिंग हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें आपको देखिए, पहले आपको ये देखना है कि जो फैन है, फैन की वायरिंग कौन सी है, यानी कि फैन जो हमारा ये फैन है, मान लीजिए, इस फैन की वायरिंग आपको देखनी है, दोनों न्यूट्रल और फेस। देखिए न्यूट्रल तो डायरेक्ट होती है, न्यूट्रल नहीं मिलेगी, केवल आपको एक वायर मिलेगी। वो मिलेगी आपको जिस स्विच से आपका ये फैन ऑन ऑफ हो रहा था। ये देखिए ये स्विच था हमारा। तो लाइट दोबारा से इस बोर्ड की चालू करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि आप कौन से स्विच से जो फैन है वो आप कंट्रोल कर रहे थे। तो देखिए ये वाला स्विच था। तो इसको आप क्या करें, जो ऊपर की वायर है उसको आप हटा लें, यानी जो आपके फैन में गई है उसके ऊपर की। ये जो नीचे की लूपिंग की हुई है इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी आपको। यहाँ पर ये हटा ली हमने, देखिए। और अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप इसमें से जगह बनानी है आपको। ये रेगुलेटर लगाने के लिए आपके इस स्विच बोर्ड में जगह बनानी है, और जगह बनाने के लिए आप या तो यहाँ पर ये हटा सकते हो, ये 2 पिन सॉकेट है ये हटा सकते हो, या इंडिकेटर हटा सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर हटा लेते हैं। इसके लिए 2 स्क्रू होते हैं इसमें, ये दोनों स्क्रू खोल लेंगे। तो इसके कनेक्शन हटाने के लिए देख लीजिए आप, यहाँ पर एक वायर यहाँ पर लगी हुई है, देखिए, और एक वायर यहाँ लगी है इस इंडिकेटर की, यानी कि इंडिकेटर को फेस यहाँ से मिला है और न्यूट्रल यहाँ से मिली है। तो आप पहले फेस हटा सकते हो या न्यूट्रल हटा सकते हो, क्योंकि आपकी लाइन बंद है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये हटा दिया है वायर एक, और दूसरा वायर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर इंडिकेटर को वायर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि न्यूट्रल सप्लाई इस इंडिकेटर को दे रहा है। तो ये भी हटा दिया हमने, और इसको वापस से टाइट कर देते हैं। तो अभी ये देखिए इंडिकेटर बिल्कुल बाहर आ चुका है। ये जो रेगुलेटर है हमारा फैन रेगुलेटर, इसको हम यहाँ लगा देते हैं जहाँ से इंडिकेटर हटाया है, और इसके कनेक्शन करने से पहले ये 2 स्क्रू लगा देते हैं। तो आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर सकते हो 3 तरीकों से। लेकिन दोस्तों अगर आपका बोर्ड ऐसे हो जिसमें फैन रेगुलेटर नहीं लगा हो, वो भी तरीका हम आपको आज बता रहे हैं। तो आप सारी बातें अभी आसानी से सीख सकते हो इस वीडियो में। ये हमने यहाँ से वैसे 2 स्क्रू लगाने होते हैं इसको, रेगुलेटर को इसमें फिक्स करने के लिए। ये फिक्स हमने कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो वायर पहले हमने स्विच में से हटाई थी उसका ध्यान रखना है। ये जो वायर है ये, और जो फैन रेगुलेटर की 2 वायर है, इसमें से किसी भी एक वायर को, और जो स्विच में लगी थी पहले, याद रखिए जो स्विच में लगी थी उस वायर को ऐसे आप ज्वाइंट कर दें। बोर्ड को बाद में आपको पावर सप्लाई देनी है, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ऐसे हमने इसको ज्वाइंट कर देना है, और इसके बाद आप इसमें टेप लगा दीजिए। और फ्रेंड्स अब क्या करना है, ये जो वायर है फैन रेगुलेटर की, ये वायर यहाँ लगानी है आपको। और अब चेक करते हैं एक बार स्विच बोर्ड को टेम्परेरी बंद करके, और पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं इस बोर्ड को, और फिर देखते हैं कि हमारा फैन कम और ज़्यादा होता है या नहीं होता है। तो पावर सप्लाई दे देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं सभी।
और अभी पावर सप्लाई देखिए इस बोर्ड में आ चुके हैं। इंडिकेटर हमने हटा दिया है तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन अभी हम आपको इससे चेक करवा देते हैं। तो देखिए पावर सप्लाई अभी इस स्विच बोर्ड में आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम जो फैन का हमारा पहले ये स्विच था इसको ऑन करते हैं। तो अभी हमारा जो फैन है वो नहीं चला है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने ये रेगुलेटर लगा दिया है। तो आपको ये चलाने के लिए ये रेगुलेटर ऐसे मूव करना पड़ेगा। तो देखिए जो बल्ब है वो मीडियम ग्लो कर रहा है, यानी कम जल रहा है। और जैसे जैसे आप इसकी स्पीड ऐसे घुमाओगे, रेगुलेटर को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो ये फैन की स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। और जैसे आपको कम करना हो तो आप इसको ऐसे कम कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही आपको दो तरीके और बताने वाले हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से बंद भी कर सकते हो आप। मान लीजिए आपको इस स्विच से बंद नहीं करना है तो आप इससे भी बंद कर सकते हो और इससे चला भी सकते हो। स्पीड भी कम और ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। स्विच से भी ऑन ऑफ हो जाएगा। ये देखिए स्विच से भी ऑन ऑफ हो रहा है और यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाएगा, प्लस यहाँ से स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन तरीका दोस्तों और भी दो तरीके हैं वो आपको बताऊंगा। तो दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। उससे पहले पावर सप्लाई दोबारा से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको भी जब काम करो तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो अभी देखिए दोबारा से आपको जो फैन रेगुलेटर है वहां पर आ जाना है। फैन रेगुलेटर के पास आ गए। अभी मान लीजिए हमारे पास स्विच नहीं हो, कई बार क्या होता है हमारे पास हमारे स्विच बोर्ड में जगह नहीं होती बिल्कुल भी। उस समय क्या करोगे, उस समय आपको क्या करना है, फैन रेगुलेटर आप इसमें लगा दीजिए। जो स्विच के ऊपर वायर लगी है उसको आप ऐसे फैन रेगुलेटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो अब क्या है कि ये स्विच मान लीजिए यहाँ पर किसी और सामान में यूज किया गया है, बिजली के सामान में। तो आपको क्या करना है, फिर ऐसे ये वायर कनेक्ट कर दिए। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इस वायर को आप क्या कर सकते हो, इस वायर को आप डायरेक्ट फेस से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको इस वायर को जो स्विच के नीचे लूपिंग की होती है कॉपर की वायर की, इसके नीचे आप ऐसे लगा दीजिए। इसको यहां पर इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो पावर सप्लाई हमने दे दी है, दोबारा चेक करवा देते हैं। देखिए पावर सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। और अब देखिए अब इस स्विच का कोई रोल नहीं रहा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आप केवल और केवल इस रेगुलेटर से ऑपरेट कर सकते हो आपके इस फैन को, यानी डायरेक्ट जो करंट है वो यहाँ पर मिल गया है। आपको ऑन ऑफ करना हो तो आपको इस रेगुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। फैन कम और ज़्यादा करना है, और फैन को अगर आपको बंद भी करना है तो आप इससे कर सकते हो। स्विच का जो रोल है वो कट गया है यहाँ से। तो ऐसे आप जो दूसरा तरीका है वो ऐसे यूज में ले सकते हो। अब आपको बताते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका बताने से पहले ये जो पावर सप्लाई है इस बोर्ड की दोबारा से कट कर देते हैं। और तीसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक खास बात होगी, वो ये होगी। देखिए इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बिना टेप लगाए, ठीक है, आप आपका फैन का जो रेगुलेटर है उसका कनेक्शन कर सकते हो बिना टेप लगाए हुए भी, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे आपको वो बता देते हैं। इसमें देखिए ये वाली जो टेप है ये हटा लेंगे हम, दोबारा से नए तरीके से बताएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले जो फैन रेगुलेटर है उसको बिल्कुल अलग कर देंगे, यानी फैन रेगुलेटर की दोनों वायर है वो अलग कर लिए। प्लस जो ये वायर है इसको हम दोबारा से वहीं लगा देते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर लगी थी। यानी पहले यहाँ पर फैन रेगुलेटर नहीं था तो ये वायर यहाँ पर लगी थी, तो इसको यहाँ दोबारा लगा देते हैं। यानी कि जो फैन है वो हमारा बिना रेगुलेटर के चल रहा है, और उसके बाद आपने बोर्ड में ये रेगुलेटर लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कनेक्शन करने के लिए ये जो फेस लगा हुआ है फ्रेंड्स इसको आपको हटाना है पहले। यानी इसमें आपको टेप नहीं लगानी पड़ेगी जब आप कनेक्शन करोगे तो, लेकिन आपको ये फेस जो लगा हुआ है स्विच के नीचे उसको आपको हटा देना है। ऐसे फेस की वायर को हटा दिया हमने, पूरे अच्छे तरीके से हटा लेना है, जो पतले वायर होते हैं वो भी। और अब क्या करना है आपको, ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर में से कोई भी एक वायर आप इस स्विच के नीचे लगा दीजिए। और अब आपको क्या करना है, रेगुलेटर को कनेक्ट करना है फेस के साथ। फेस के साथ कनेक्ट कैसे करोगे, तो यहाँ से एक वायर रेड वायर और लेनी पड़ेगी, जो कि हमें तो एक रेड वायर ले ली, हम इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई टेप का कोई भी काम नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी टेप आपको बिल्कुल नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या करो आप, ये जो वायर है देखिए, आप इस वायर को आपको कनेक्ट करना है फेस के साथ। आप कहीं भी कर सकते हो, तो हम करेंगे यहाँ, हम इसको पहले ये यहाँ से कट की थी तो इसको दोबारा यहाँ लगा देते हैं, ताकि जो ऊपर वाला ये सॉकेट है इसको पावर सप्लाई मिल जाए। और अब ये वायर है ये आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आपको इसको फेस के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ लगा देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन हमने कर दिए।
देखिए दोनों जो वायर थी फैन रेगुलेटर की, एक को हमने डायरेक्ट फेस दे दिया है, दूसरे को हमने यहाँ पर स्विच पे लगा दिया है। और ये जो फैन की वायर थी इसको जहाँ थी वहीं रखा है हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर। तो ऐसे हमने देखिए कहीं पर भी कोई भी टेप नहीं लगाई है। तो अब आपका ये फैन कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। देखिए दोबारा से वैसे ही जो बोर्ड है वो बंद कर लेते हैं, हम स्विच बोर्ड को बंद कर लिया है और पावर सप्लाई से अभी हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो देखिए पावर सप्लाई बोर्ड में आ चुकी है। तो अब फ्रेंड्स फैन को कंट्रोल करके देखते हैं। तो फैन को देखिए पहले हम स्विच से ऑन करते हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये दो तरीकों से यूज कर सकते हो। जो तीसरा तरीका है ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैन रेगुलेटर को ऑन करना पड़ेगा। देखिए कर दिया ऑन। अब आपको क्या करना है, इस स्विच को ऑन करना है, तब आपका फैन चलेगा। इससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, स्विच से बंद भी कर सकते हो और स्पीड कंट्रोल इससे कर सकते हो। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस रेगुलेटर को ऑन करना पड़ेगा, तब पावर सप्लाई आपके इस सीलिंग फैन में जाने वाली है। देखिए कम और ज्यादा भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो और इससे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो स्विच है, इससे भी आपका फैन ऑन ऑफ होगा और आपका ये रेगुलेटर से भी कम और ज्यादा ऐसे हो सकता है। तो आपको मैंने आज 3 तरीके बताए हैं। तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।